नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से टेट, सी टेट, यस टेट के लिए संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम देखेंगे संस्कृत के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सी टेट, टेट, यस टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ए 15, बी 18, सी 20, डी 16। इसका विकल्प बी सही है, 18। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त 18 संख्या जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के लिए बहुत शुभ है। कई स्थानों पर कई चीज़ें 18 हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विश्वद औषधम कहा गया है? ए भारवी, 2 भास, 3 कालिदास, 4 श्रीहर्ष। इसका विकल्प 4 सही है, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना को विश्वद औषधम कहा गया है। इनकी जो रचनाएं हैं श्रीहर्ष की, ये विद्वानों के लिए औषधि मानी गई हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, गंगा यमुना के संगम का वर्णन होता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। ए रघुवंश में, 2 कादम्बरी में, 3 किरातार्जुनीयम में, 4 हर्षचरितम में। इसका विकल्प ए सही है, रघुवंशम में। रघुवंशम जो है ये इसमें पूरे रघुवंश का वर्णन है। जैसे राजा रघु आज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा आदि का वर्णन है। कहने का अर्थ ये इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का इसमें वर्णन है और इसमें गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। ये कादम्बरी रचना किसकी है? ये है बाणभट्ट जी की रचना। इसके किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है और हर्षचरितम जो है ये भी बाणभट्ट की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? ए वेणी संहारम, 2 नैषधी चरितम। ये नैषधी में ये गलत लिखा है, इसमें षटकोण वाला शाह रहेगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो नैषधी चरितम जो है इसमें षटकोण वाला शाह रहेगा। 3 स्वप्नवासो दत्तम, 4 शिशुपाल वधम। इसका विकल्प 3 सही है, स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम जो है ये महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। इसमें ये जो है ये जो राजा उदयन थे उनके द्वारा स्वप्न में वासोदत्ता जो थी उनका दर्शन होता है। तो ये महाभारत पर आश्रित नहीं है। राजा उदयन को स्वप्न में वासोदत्ता के दर्शन होते हैं और इसमें श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता है। कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार और हास्य रस की। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज संस्कृति का वर्णन है? ए महाभारत कालीन, 2 पुराण कालीन, 3 रामायण कालीन, 4 कालिदास कालीन। इसका विकल्प 3 सही है, रामायण कालीन। इसका विकल्प 3 सही है, रामायण कालीन। उत्तर रामचरितम भवभूत जी की रचना है और भवभूत ने करुण रस को प्रधान माना है, तो इसमें भी करुण रस की प्रधानता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए रघुवंशम, 2 किरातार्जुनीयम, 3 शिवराज विजयम, 4 कादम्बरी। इसका विकल्प 4 सही है, कादम्बरी। इसका विकल्प 4 सही है, कादम्बरी। अगला प्रश्न।
प्रश्न 7, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की है? पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की? 1 कश्यप, 2 अत्रि, 3 वशिष्ठ, 4 विश्वामित्र। 4 विश्वामित्र। इसका विकल्प 3 सही है, वशिष्ठ। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी। राजा ये जो थे दिलीप और इनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा, दोनों ने नंदिनी नामक गाय की पूरे मनोयोग से सेवा की थी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है? ए हितोपदेश, 2 मुद्रा राक्षस, 3 शिशुपाल वध, 4 मृच्छ कटिकम। इसका विकल्प 2 सही है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त जी की रचना है। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश नारायण पंडित की रचना, श्री नारायण पंडित की रचना है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की रचना है। मृच्छ कटिकम शूद्रक जी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। ए 8, 2 10, 3 5, 4 4। इसका विकल्प 2 सही है, 10। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? ए स्त्री पर्व, 2 विराट पर्व, 3 शांति पर्व, 4 भीष्म पर्व। इसका विकल्प 4 सही है, भीष्म पर्व। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, अभिमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। अभिमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। ए कालिदास, 2 श्रीहर्ष, 3 भास, 4 शूद्रक। इसका विकल्प 3 सही है, भास। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 12, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? ए भूषण भट्ट, 2 दंडी, 3 सुबंधु, 4 बाण भट्ट। इसका विकल्प 2 सही है, दंडी। दंडी जी ने 10 कुमार चरित्र का वर्णन किया है। इसमें 10 कुमारों का वर्णन दंडी जी के ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम है 10 कुमार चरितम। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। ए 10 कुमार चरितम में, 2 रघुवंशम में, 3 मेघदूतम में, 4 कादम्बरी में। इसका विकल्प 2 सही है, रघुवंशम में। रघुवंशम में इक्ष्वाक वंशी राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि राजा रघु, आज और ये राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा, इन सब का वर्णन रघुवंशम में मिलता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। ए व्याकरण से, 2 नाट्य शास्त्र से, 3 अलंकार से, 4 काव्य शास्त्र से। इसका विकल्प ए सही है, व्याकरण से। अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है और इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं, और इसी व्याकरण पर पूरी संस्कृत व्याकरण, इसी ग्रंथ पर पूरा संस्कृत व्याकरण जो है वो टिकी हुई है। समझ लो कि ये ग्रंथ जो है ये संस्कृत व्याकरण की नींव है। तो इसी ग्रंथ पर पूरी संस्कृत व्याकरण, लगभग पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है।
महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। 1 12 खंडों में, 2 14 खंडों में, 3 16 खंडों में, 4 18 खंडों में। इसका विकल्प 2 सही है। 14 खंडों में 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने 14 खंडों में संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विद्याधनम सूक्ति का संबंध है। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विद्याधनम सूक्ति का संबंध है। ये सुभाषित रत्नावली से, 2 चंद्रापीड कथा से, 3 नीति शतकम से। इसका विकल्प 2 सही है। चंद्रापीड कथा से। इसका विकल्प 2 सही है। चंद्रापीड कथा से। इसका विकल्प 2 सही है। चंद्रापीड कथा से। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 17, अर्जुन के धनुष का नाम है। ए 5 जन्य, 2 गांडीव, 3 पशुपत, 4 पुष्प धन्वा। इसका विकल्प 2 सही है। गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। ये 5 जन्य क्या है? ये तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। पशुपत क्या है? पशुपत तो एक तरह से शिव जी को कहा जाता है, शिव जी का पर्यायवाची है। पुष्प धन्वा ये क्या है? यह कामदेव का पर्यायवाची है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 18, बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। 1 कथा, 2 आख्यायिका, 3 उपन्यासिका, 4 चंपू। इसका विकल्प 2 सही है। आख्यायिका। आख्यायिका क्या होती है? आख्यायिका कोई भी लघु कथा जो काल्पनिक हो और शिक्षाप्रद हो। कोई भी लघु कथा या कहानी जो कि काल्पनिक हो और शिक्षाप्रद हो, कोई ना कोई उससे सीख मिलती हो, कोई ना कोई उसका उद्देश्य हो, कोई ना कोई शिक्षा मिलती हो, तो काल्पनिक लघु शिक्षाप्रद कथा को ही आख्यायिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है पूछा गया है। 1 शाकल्य, 2 पाणिनि, 3 कात्यायन, 4 पतंजलि। इसका विकल्प ए सही है। शाकल्य। शाकल्य जी जो है ये व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों ही संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पाणिनि कौन ने क्या किया है? पाणिनि ने पूरा संस्कृत व्याकरण की रचना की है। ये व्याकरण करता है। और कात्यायन क्या है? इन्होंने इनके व्याकरण पर वार्ता की है, तो इन्हें वार्ताकार कहा जाता है। इनका एक नाम वररुचि भी है। वररुचि और कात्यायन जी एक ही है। पतंजलि क्या है? पतंजलि ने इनके जो अष्टाध्यायी जो सूत्र है उस पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। तो ये क्या है? इन्हें भाष्यकार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों को, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण में त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 20, मालविकाग्निमित्रम कृति है। 1 कालिदास की, 2 व्यास की, 3 भास की, 4 माघ की। इसका विकल्प ए सही है। कालिदास। इसका विकल्प ए सही है। कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। इस नाटक में 5 अंक हैं, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र की प्रेम और विवाह का वर्णन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 21, संस्कृतम किस परिवार की भाषा है? संस्कृतम किस परिवार की भाषा है? ए चीनी परिवार, 2 भारत यूरोपीय परिवार, 3 काकेशी परिवार, 4 द्रविड़ परिवार।
इसका विकल्प 2 सही है, भारत यूरोपीय परिवार। ये संस्कृत जो है ये भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। भारत और यूरोपीय का क्या अर्थ है? भारत और यूरोप के से बनी हुई, जिसे भारोपीय भी कहते हैं। इसका एक नाम भारोपीय भी है। तो संस्कृत, और आप सभी लोग संस्कृत साथ हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, तो यदि कभी हिंदी पूछी जाए तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भारोपीय परिवार की भाषा हैं। ये भारत देश करके यूरोपीय लिखा गया है, तो भारत और यूरोप दोनों से यह मिली हुई है, मतलब दोनों का इसमें लक्षण होता है। वैसे सही माने में पता नहीं, यही प्रश्न है, कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है। भारत और यूरोपीय ये भी सही है। और यदि आपसे पूछा जाए भारोपीय यदि शब्द आ जाए तो ये भी संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, दुखम न्यायस्य रक्षणम। पंक्ति है दुखम न्यासस्य रक्षणम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। पंक्ति है ए अभिज्ञान शाकुंतलम की, 2 स्वप्नवासो दत्तम की, 3 मेघदूतम की, 4 रघुवंशम की। इसका विकल्प 2 सही है, स्वप्नवासो दत्तम की। ये भास जी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला के धर्म पिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला के धर्म पिता हैं। ए दुर्वासा, 2 नारद, 3 कर्ण, 4 मारीच। इसका विकल्प 3 सही है। इसका विकल्प 3 सही है, कर्ण। ये शकुंतला जी कौन थी? ये तो ये विश्वामित्र जो मुनि थे, विश्वामित्र मुनि और मेनका की पुत्री थी। मेनका कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा। तो विश्वामित्र मुनि और ये मेनका की पुत्री थी। और यहाँ पर पृथ्वी लोक में इनको जो कर्ण ऋषि थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो इस प्रकार से शकुंतला के धर्म पिता थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, शकुंतला को शाप दिया था। ए दुर्वासा ने, 2 नारद ने, 3 कर्ण ने, 4 मारीच ने। इसका विकल्प ए सही है, दुर्वासा ने। दुर्वासा के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो बड़े क्रोधी थे, उनको बहुत क्रोध आता था। तो जिस समय ये दुष्यंत जी जो है वो शकुंतला से जब ये मिले थे तो दोनों को आपको पता होगा प्रेम विवाह था। तो दुष्यंत जी जो है उसके बाद चले गए थे, तो शकुंतला जी जो थी वो उन्हीं के मतलब उनके स्मरण में वो खोई हुई थी। दुर्वासा ऋषि जो है उधर से उसी मार्ग से निकल रहे थे। तो उस समय शकुंतला ने वो इतना उनके प्रेम में खोई हुई थी, कल्पना में खोई हुई थी, उनके स्मरण में, याद में उन्होंने दुर्वासा ऋषि जो थे उनको प्रणाम नहीं किया था। वो मतलब वो उनको नहीं देख पाई थी, ना उनके दुष्यंत जी के स्मरण में खोई हुई थी। इसीलिए क्रोधित होकर उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सरस्वती कंठाभरणम के रचयिता हैं। ए भोजराज, 2 रूप्यक, 3 महिम भट्ट, 4 अभिनव गुप्त। इसका विकल्प ए सही है, भोजराज। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता हैं भोजराज। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। बस आप लोग भी यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो आपको बड़े आराम से मिलते रहें। इसके अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।